ज़बूर 37 की एक बहुत मशहूर आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 37 उसकी 4थी और 5वीं आयत मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। इसको फिर से पढ़ते हैं। खुदावंद में और वो तेरे दिल की मुरादें अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। 2020 में मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि आप खुदावंद में मसरूर हों। आप खुदावंद में मसरूर हों। आप खुदावंद में शादमानी का तजर्बा हासिल करें। हो सकता है 2019 में या गुजरे सालों में हमने दुनिया में अपनी खुशी तलाश की, और ज्यादातर ऐसा ही है। हम दुनियावी कामों में अपनी खुशी तलाश करते हैं। आओ फलानी जगह खाना खाने चलते हैं, आओ फलानी जगह बारबेक्यू करते हैं, आओ फलानी जगह आउटिंग पे चलते हैं जी, आओ दरिया की सैर करते हैं, आओ कश्ती में बैठते हैं, आओ झूले लेने चलते हैं, आओ शॉपिंग पे निकलते हैं, आओ फैमिली के लोग मिलकर गेट टुगेदर करते हैं, पावे पकाते हैं, खाना खाते हैं रोगनी नानों के साथ। ये सारी बातें क्या हैं जी? ये दुनियावी बातें हैं। हमने दुनिया में अपनी खुशी तलाश की और हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमने दुनिया की तरफ झुकाव रखा, हमने दुनिया को वक्त दिया, हम दुनिया की बाबत सोचते रहे, हम दुनिया की चीजों की बाबत सोचते रहे, हम दुनिया की चीजों को पाने की ख्वाहिश करते रहे, हम अपने दिल में ये मुराद लिए बैठे रहे कि खुदा हमारी सुनेगा, खुदा हमारी सुनेगा, खुदा हमारी सुनेगा, लेकिन खुदा खामोश रहा। 2019 में जो चीजें हम खुदा से ले सकते थे, हम खुदा से वो नहीं ले पाए। उसकी वजह क्या थी? हमने खुदा को डिसाइड नहीं करने दिया, हमने खुद डिसाइड किया। एक खादिम चर्च में दुआ कर रहा था, कलीसिया भी नहीं आई थी, वो घुटने टेक कर ऑल्टर के सामने शुक्रगुजारी कर रहा था। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मेरी 1000 कलीसिया है, हमारी अपनी बसें हैं और हम बहुत से गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसने बड़ी बातों के लिए शुक्रगुजारी की और उसने कहा, खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। खुदा ने कहा, बेटा ये वो कुछ नहीं जो मैं तुझे देना चाहता, ये वो कुछ है जो तूने मांगा। आपको समझ आई बात? मैं हमेशा ही बात बताता हूं, जब कोई बच्चा अपने बाप के साथ बाजार जाता है, बच्चे के जहन में कुछ और चीजें होती हैं, बाप के जहन में कुछ और चीजें होती हैं। बच्चा ये चाहता है कि मैं सलांटी लूं, सलांटी 5 रुपए की 10 रुपए की आती। बाप के जहन में हरगिज ये नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को सलांटी लेके दूं। ऐसा है कि नहीं? मेरा एक बेटा है, मुझे इस चीज का तजर्बा है। जब मैं वाइस को लेकर जाता हूं, मुझे पता होता है कि ये क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या है, और वो जिद करता है मुझे लेस के चिप्स लेके दें, मुझे सलांटी लेके दें, मुझे ये लेके दें। मैं उसे ये चीजें नहीं लेके देना चाहता, मैं उससे अच्छी चीजें उसे लेकर देना चाहता हूं, लेकिन वो उनको लेने में रेजिस्ट करता है। मैं उसे कहता हूं, बेटा ये बहुत जबरदस्त चॉकलेट है, आप ये खाओ, ये बड़ी कमाल की है। वो 5 रुपए की चीज लेना चाहता है, मैं उसे 100 रुपए की चीज लेके देना चाहता। फर्क तो है। वो मेरे माइंड तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो बच्चा है, वो सरेंडर नहीं करता। जब वो सरेंडर करेगा तो वो अच्छी चीज को पालेगा, लेकिन जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, वो रेजिस्ट करता रहेगा कि मैंने यही लेना है, मैंने यही लेना है, मैंने यही लेना है। मैं कहूंगा ओके, ये इसकी विश है, दो जी इसको सलांटी ले दो, लो जी सलांटी खा लो। मैं 5 की बजाय उसको 20 वाला बड़ा पैक ले दूंगा, लेकिन रहेगी वो सलांटी। 2019 में और गुजरे सालों में हमने यही कुछ किया। हमें ऐसा लगता है कि खुदा हमारी चीजों के लिए अच्छा चुनाव नहीं करेगा, खुदा हमारी चीजों के लिए अच्छी सिलेक्शन नहीं कर सकता। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, मेरे अंदर ज्यादा हिकमत है। अगर मैं खुदा से मांगूं तो खुदा जरूर ही मुझे देगा, खुदा देगा। लेकिन आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर मांगेंगे, आप अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर मांगेंगे, आप अपनी जरूरत की बुनियाद पर मांगेंगे। लेकिन अगर आप ये बात खुदावंद के हाथ में दे दें, फिर क्या होगा? वो अपने जलाल के मुआफिक देगा, वो अपनी मुट्ठी खोलेगा और आप शेर हो जाएंगे। खुदावंद में मसरूर होना इंतहाई जरूरी है कि ईमानदार के लिए। और खुदावंद में मसरूर होना यह नहीं कि आप 2 घंटे दुआ करें, 3 घंटे दुआ करें और खुदा से 3 घंटे लड़ते ही रहें। खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मैंने कल भी दुआ की, खुदा मैं कब से दुआ कर रही हूं, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए। और फिर दूसरे ईमानदार को बताते हैं कि मैं 3 घंटे दुआ करता हूं, मैं 3 घंटे दुआ करती हूं। खुदावंद में मसरूर है। खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब यह है, खुदावंद जो कुछ तू मेरी लाइफ में करना चाहता है, मेरी लाइफ में होने दे। आमीन। खुदावंद वो निजात जो मसीह यीशु के वसीला से मुझे मुफ्त मिली है, मुझे उसकी बाबत समझा तो सही।
मुझे उसकी इबादत को इदराक तो दे, मेरे माइंड फ्रेम को बड़ा कर, ताकि मैं समझ सकूं कि तू मेरे लिए क्या कुछ करना चाहता है, बजाय इसके कि मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं। फॉरगेट इट, भूल जाए इसको। जो कुछ आप मांग रहे हैं वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, लेकिन ये कब का लेवल है? ये ऐसा लेवल नहीं है कि आप रजाई के अंदर सो रहे हैं और कौम मांग रहे हैं, खुदा कौमा दा मैनू मालिक बना दे, और नींदर आन रही और अपना भी नहीं पता चल रहा कि मैं किथे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो खुदावंद में मसरूर हैं। उन्होंने दुआ करने के लिए अपने आप को इस कदर आमादा कर रखा है कि उन्हें यह लगता है कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो ठीक नहीं, जो कुछ खुदा मुझे देगा वो ठीक है। ये वो हालत है जिसमें हम सरेंडर कर देते हैं खुदा के, जिसमें हम खुदा को फैसला करने देते हैं। 2020 में खुदा को फैसला करने देते हैं। और आप देखेंगे खुदा का चुनाव, खुदा का फैसला, खुदा का वक्त हमेशा बेहतरीन होगा। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप खुदावंद पर तवक्कल करते रहेंगे। हमारी दुआया जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी दुआया जिंदगी बेजारी से भरी हुई है, हमारी दुआया जिंदगी में बोरियत है, हमारी दुआया जिंदगी में उकताहट है, हमारी दुआया जिंदगी में थकावट है, क्योंकि वो दुआ है ही नहीं जो हम कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि बस जल्दी जल्दी खुदा को कुछ बताएं, खुदा से कुछ पाएं और बाहर को जाएं, है ना? ऐसा नहीं है। खुदावंद में मसरूर है। आप कैसे मसरूर होंगे? जब आप अपनी खुशी खुदावंद में तलाश करेंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। जिसका दिल खुदा से लग गया है, आप बिलीव करें, जो खुदा से मोहब्बत करता है, उसके लिए ये इतनी बड़ी न्यूज है कि कुछ भाई दुआ के लिए जमा हो रहे हैं, मैं भी वहां जाऊं, वहां पे इबादत हो रही है, मैं वहां पहुंचूं, मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं हर कीमत पे वहां जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पैदल जाना पड़े, मेरे पास किराया नहीं है, मैं पहुंचूंगा, क्योंकि वो खुदावंद में मसरूर है। 2020 में खुदा मुझसे और आपसे यह तकाजा कर रहा है कि हम उसमें मसरूर हों। नहमिया का एक हवाला मेरे सामने हमेशा रहता है और मैं इसको पसंद करता हूं बहुत ज्यादा। नहमिया 8 बाब और उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। जब आप खुदावंद में मसरूर होना चाहते हैं तो खुदा आपको अपनी शादमानी देगा। जब खुदा आपको अपनी शादमानी देगा तो वो उसके साथ आपको प्रोटेक्ट करेगा। जिस किसी को खुदा में रहते हुए खुशी का तजर्बा हुआ है, वो प्रोटेक्शन के अंदर है। वो बैड न्यूज से नहीं घबराता, वो तारीकियों से नहीं डरता, वो अंधेरों से नहीं घबराता, वो हालात पर ओवरकम करता है खुदावंद में रहते हुए, क्योंकि खुदा उसकी पनाहगाह है। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब आप खुदावंद में मसरूर हो जाएंगे, जब आप खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर देंगे, जब आप कलाम के मुताबिक दुआ मांगेंगे, जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ मांगेंगे, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। समझ आ रही बात? अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, उसके कलाम के मुताबिक मांगते हैं, तो खुदा उसे पूरा करने का पाबंद है, क्योंकि खुदा ने यह रिटन वर्ड आपको दिया है। खुदा इसकी हर एक बात को पूरा करने के लिए जाग रहा है, मौजूद है। लेकिन हमने क्या किया? हमने ना तो इसको पढ़ा, ना हमने इसको समझा, ना हमने इसको सुना, ना हमने इस पर गौर किया, ना हमने इसको अपनी लाइफ में मान से कबूल किया, ना ही हमने इसकी प्रैक्टिस की। और जब ये सब कुछ हमने नहीं किया तो दुआ हमने क्या करनी थी? हम बस अपनी जरूरतें ही खुदा को बताते रहे, खुदावंद ये कर, खुदावंद ये कर, खुदावंद ये कर, खुदावंद ये। खुदा भी करता रहा, लेकिन चूंकि हमने चीजें ही नाकस मांगी थी, उसका क्या रिजल्ट निकलना था? अगर हम खुदावंद में मसरूर हैं तब हमारे दिल की मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि आप वही कुछ मांग रहे हैं जो खुदा चाहता है कि आप मांगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुछ क्यों ना देगा? कई बार हमें यह लगता है कि खुदा फैसला करने में चूक गया, खुदा ने देर कर दी। खुदा अगर चाहता तो यह काम जल्दी हो सकता था, खुदा अगर यह चाहता तो यह काम ऐसे हो सकता था, खुदा अगर यह चाहता तो खुदा उसको ऐसे करता। और कई यूरोप के अंदर फिल्में भी बनी इस मौजू के ऊपर कि अगर मैं खुदा होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं खुदा बन जाऊं तो मैं तो मिनटों में दुनिया के मामले हल करूं। लेकिन जब वो खुदा बना, उस फिल्म में दिखाया वैसे को खुदा बन नहीं सकता। कई बार लोग खुदा बन जाते हैं, थोड़े से पैसे उनकी जेब में आ जाए तो फिर वो अपने नौकरों पे, अपने मुलाजमों पे, अपने खानदान पे खुदा बन जाते हैं। उनके लिए फिर मुहावरा है कि तू तो खुदा ही बन गया। लेकिन खुदा कुछ और पर्सनैलिटी। तो जब उसको दुनिया की आवाजें आनी शुरू हुई, उसने कहा मैं क्या करूं, उसने गलत मतलब फैसले करने शुरू कर दिए और उसने लड़ाइयां करवा दी, उसने पता नहीं क्या कुछ करवा दिया। खुदा मेरी और आपकी बातों को सुनता है, और खुदा सुनता रहता है, परखता है अपने कलाम के मुताबिक और उस इलाही मंसूबे के मुताबिक जिसमें आप चल रहे हैं। खुदा उन दुआओं का जवाब देता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के ऑपोजिट चल रहे हैं तो खुदा उन दुआओं का जवाब देने का पाबंद नहीं। 2020 में
آپ نے اس چیز کے لیے دعا کرنی کہ خداوند مجھے سرنڈر کرنے کا فضل دے, مجھے جھک جانے کا فضل دے, مجھے اپنا دل خداوند اپنے حضور انڈیلنے کا فضل دے. آپ کو پتا ہے حنا جب ہیکل میں گئی تھی اس نے کیا کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس نے اپنا دل انڈیلا تھا. وہ دکھی عورت تھی, اس نے اپنا دل انڈیلا. اور ایلی کاہن جو باہر بیٹھا ہوا, دیکھیں یہ خدا کا اور انسان کا معاملہ تھا. ایلی اس کو نہیں سمجھ سکا. ایلی آیا اور ایلی کہنے لگا تو کب تک نشے میں رہے گی؟ ساری کلیسیا شاید جا چکی تھی, وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور آنسو بہا رہی تھی اور اپنے منہ میں کچھ پھسپھسا رہی تھی. تو وہ کہنے لگا تو کب تک دکھ کی حالت میں رہے گی, تو کب تک نشے میں اس طرح بولتی رہے گی؟ اس نے کہا مالک تیری بیٹی نشے میں تو نہیں, میں نے تو اپنا دل اپنے خدا کے ضرور ڈیلا. اور اس نے کہا خدا نے تیری دعا سن لی ہے. اور لکھا پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. آمین. اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مسرور کر لیا. جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں خدا کے سامنے, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بہت اشد ضرورت ہو, آپ کی کوئی بہت اشد ضرورت ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کیوں نہیں سن رہا, خدا کیوں نہیں سن رہا. مریم نے اور مارتھا نے میسج بھیجا یسوع کے پاس کہ ہمارا بھائی بہت بیمار ہے. یسوع نہیں پہنچا وہاں, وہ مر گیا, اس کو دفن بھی کر دیا گیا. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میرا ایک دوست سو گیا ہے, آؤ اسے جگانے چاہو. اس نے کہا اگر شاگرد کہنے لگے سو گیا تو پھر اٹھ جائے گا. یسوع نے کہا تم میرے ساتھ چلو. اور جب وہ وہاں پہنچے وہاں پہ لوگ رو رہے تھے, تیسرے دن بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یسوع کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. آمین. یسوع نے کہا مجھے قبر پر لے کر چلو. تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں یسوع کو اس ٹائم پہ معجزہ کرنا چاہیے تھا, لیکن یسوع نے چوتھے دن اس کو جا کے زندہ کیا. آمین. چوتھے دن جا کر یسوع نے انہیں وہ کام دکھایا جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. پریز دی لارڈ. جب آپ سرنڈر کر دیں گے خداوند کے حضور, خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا جس کی آپ توقع بھی نہیں کر رہے. خدا ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. یہ پولس کا تجربہ ہے. جو کچھ ہم نے خیال کیا ہے, جو کچھ ہم نے گمان کیا ہے, جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے, لیکن خدا ہمارے خیال سے بہت آگے جا کر کام کرنا چاہتا ہے. 2019 میں اس چیز کا تجربہ ہم نے کیا ہے. خدمت کے کام کے لیے ہم بہت سے شہروں میں گئے ہیں. میں اس چیز سے بہت حیران ہوں, کیونکہ ہم نے یہ چیز سوچ لی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتا تو وہ خدا کر سکتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل جھکیں اور ہم خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں. یہ سب سے بڑی پاور ہے, یہ سب سے بڑی قوت ہے کہ آپ خدا کے زور جھک جائیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. وہ آپ کو اپنی قدرت سے بھرنا شروع کر دے گا. کئی بار مانگنے سے زیادہ خدا کی ستائش کام کرتی ہے, اور یہ ہمیشہ ہی کام کرتی ہے. جو کچھ خدا نے آپ کے لیے کر دیا اس کے لیے تعریف کرنا شروع کریں. خدا میں تو اس قابل نہ تھا, میں تو اس لائق نہ تھا, یہ سب کچھ تو نے کیا ہے. اور جب ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں خدا کی شادمانی ہمیں گھیر لیتی ہے, خدا کی برکت ہمیں گھیر لیتی ہے, اور ہم اس شادمانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو ہمیں دنیا نہیں دے سکتی, خداوند دے سکتا ہے. آمین. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, وہی سب کچھ کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. یہ بڑا مشکل ہے اس کا یقین کرنا کہ خدا سب کچھ کرے گا. ہمیں لگتا ہے کچھ اسیوی تک کرنا ہے, اسی میں ہم مارے جاتے ہیں. یہ بڑا گنجل ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے گنجل ہیں جن کو صرف خدا کھول سکتا ہے, ہم نہیں کھول سکتے. اور خدا کے کلام کی کچھ باتیں اتنی سادہ ہیں کہ ہمیں ان کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک کمرہ جماعت میں ماسٹر صاحب انٹر ہوئے, تھیلا ان کے پاس تھا, چھڑی ان کے پاس تھی. یہ آج سے کچھ پرانی بات بتا رہا ہوں, آج تو ماسٹر مار نہیں سکتا. اس زمانے میں ماسٹر مرغا بنا کے ڈنڈے مارتے تھے اور اینٹیں بھی رکھ دیتے تھے کمر کے اوپر, جو زیادہ ضدی بچہ ہوتا تھا. اور وہ ماسٹر جی آئے, ماسٹر جی مارنے والے تھے, بہت غصیلے تھے, بالوں سے نوچتے تھے, چپیڑے میں مارتے تھے. ایک دن ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی, انہوں نے جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور ٹیبل پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا جو بھی بچہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے وہ آ کے لے. پتہ نہیں کتنے کو خوش سن, بچے سب ڈرنے لگے. انہوں نے کہا بھی جو پکڑنے جائے گا وہ دیدے شامت آئی, اور کوئی بھی آگے نہ بڑھا. لیکن کلاس کا سب سے نالائق بچہ جو ہمیشہ مار ہی کھاتا تھا, اس نے سبق یاد نہیں کیا ہوتا تھا, اس نے ہوم ورک کیا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا مارتے پینی پینی ہے, رسک لگو. اور وہ پیچھے سے اٹھا اور اس نے 100 روپے کا نوٹ پکڑا. ماسٹر جی نے اس کی طرف دیکھ کے ایک اسمائل پاس کی, اور ماسٹر جی نے کہا گاڈ بلیس یو بیٹا. انہوں نے کہا جی تھینک یو ماسٹر جی. 100 روپے لے کے وہ تو نکل گیا. سارے بچے دیکھنے لگے. انہوں نے کہا یار اسی لائق سا, اسی سمجھ ہی نہیں سکے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس کے اندر جتنے بھی وعدے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. کیا آپ سوچتے رہیں گے خدا میری لائف میں یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایتے پیچھے خدا کا کوئی اور ہی مقصد ہے. نہیں, خدا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. خدا آپ کو واقعی برکت دینا چاہتے ہیں. ایکسیپٹ کریں, ریسیو کریں, قبول کریں, یقین کریں کہ خدا یہ مجھے دینا چاہتا ہے. آمین. اور جب آپ یقین کر لیں گے, آپ خدا کی
गहरी कुदरत को देखेंगे और आप देखेंगे कि खुदा किस कदर वसी है। खुदा आपको अपनी वुसअत दिखाएगा। खुदा किन को अपनी वुसअत दिखाता है कि मैं कितना बड़ा हूं? जो उसका यकीन करते हैं। उस्ताद मेरी बेटी बहुत बीमार है, जल्दी से चल के उस पर हाथ रख। एक कहने लगा तू यहीं से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। दोनों के बिलीव में फर्क है, फेथ दोनों का है, दोनों का ये मामला ठीक है कि यीशु हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। एक ये सोचता है कि अगर यीशु जाके हाथ रखेगा तो काम होगा। एक कहता है यीशु को जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं से कह दे तो वो बाइख्तियार है। क्या हम अपने फेथ को 2020 में एक्सपेंड नहीं करेंगे? हम बढ़ाएंगे नहीं? हम खुदा से ये नहीं चाहेंगे कि खुदावंद मुझे अपने ऊपर तवक्कल करना सिखा। लिखा है और उस पर तवक्कल कर। ये आसान काम नहीं है। एक शख्स आया, उसके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, रसूल लगे रहे, उन्होंने दुआ की निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। थक गए, का चल भी पतरस तू आ जा, निकल जा निकल जा निकल जा। वो थे ही रहा, वो थक गए सारे रसूल। यीशु उनको देख रहा तो ऊपर से पहाड़ देखो, यीशु दुआ कर। जब यीशु नीचे आए तो वो शख्स कहने लगा मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लाया था, ये कुछ नहीं कर सके, अगर तू कुछ कर सकता तो कर। यीशु ने कहा क्या अगर तू कुछ कर सकता है? जो इत्काद रखता है, जो ईमान लाता है, जो भरोसा करता है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अब सुने हुआ क्या यहाँ पे? यीशु मसीह ने उसकी दुखती रग पकड़ ली। वो बंदा बेइत्काद था। यीशु मसीह ने कहा क्या अगर भाई अरे रसूला नु तू आरे लाया है, तेरा अपना ईमान कोई। कहता खुदावंद मेरी बेइत्कादी का भी इलाज कर दे। समझ आई बात? हम आज तक ये कहते नहीं कि खुदावंद असल में मैं तुझ पे तवक्कल नहीं रखता, मैं ढोंग करता हूं तवक्कल करने। सम टाइम हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। हम ईमानदार नहीं होते, हमारे अंदर टके का ईमान नहीं होता। हम जोश को ईमान समझ रहे होते हैं, हम अपनी स्ट्रगल को ईमान समझ रहे होते हैं। नो मंगल में पैदल जाना जी, दिस इज नॉट फेथ, बेवकूफी है। ये सुनका तू क्या चाहता है? ये कि मैं बीना हो जाऊं, दैट्स इट। मैंने कहा खुदावंद हुण ना मैं 9 मंगल आवा करांगा ते 9वें मंगल तुसी मैनू छू देना। हमने कभी खुदा के सामने दिलेरी की नहीं कि खुदा मैं बेतका दूं। कभी ये कह के देखे, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि उसी वक्त आपका गुंजल खुलना शुरू हो जाएगा। हम खुदा को यही कहते थे खुदावंद देख मैं तेरे पे कितना ईमान रखती हूं, खुदावंद देख मैं तो ईमान से भरी पड़ी हूं। खुदा कहता कहती जा बीबी, बेटा कहती जा, मैं भी सुन रहा। खुदा के अंदर बड़ा तहम्मुल है। हमारे सामने कोई गलत बात करे ना, एक दफा करे, 2 दफा, तीजी बार इसी उड़ के पै जाने। खुदा चुप करके सुनता रहता। गलत भी उसके सामने कहते रहो, खुदा सुनता रहता। ना खुदा ऊपर से कोई छड़ी मारता, ना कोई फरिश्ता भेज के अपना साडा गला दबांदा। खुदा चुप करके सुनता रहता। मैं 21 सालों से कई गलत बातें खुदा से कहता रहा हूं, खुदा ने मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन वक्त मेरा जाया हुआ। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। अगर किसी शख्स को ट्रस्ट करना आ जाए खुदा, आप बिलीव करें, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लिए जो बिलीव करना जानता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, जो ये जानता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, खुदा से सब कुछ हो सकता है। दिस इज फेथ। मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है। जब ये बात समझ आ जाती है, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। लाइफ में से स्ट्रगल खत्म हो जाती, हर चीज इंजॉय में शामिल हो जाती। जॉब पे जाना आपके लिए बोझ नहीं रहता। कहता ओ जाना मैं ग्रीन टाउन, बड़ा दूर है, बोझ के साथ ऐसे बीवी ठांदी है, बच्ची ठांदी है, अब्बू जी चाह भी 2 बारी गर्म कर ली। कहता जाना बेटा, क्योंकि बोझ है उसके लिए। लेकिन जब उसको ये पता है कि खुदा ने मेरे लिए ये रोजगार बनाया है, इससे मेरे बच्चों के लिए रोजी रोटी, वो खुशी से जाएगा। हालेलुया। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास जॉब ही नहीं। खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरे पास जॉब है। नजरिया बदल जाएगा, ख्यालात बदल जाएंगे। 2020 में खुदावंद से बात करें कि खुदावंद मेरी सर्जरी कर, मेरे दिल की सर्जरी कर, मेरे अंदर से संगीन दिल निकाल के गोश्तिन दिल मेरे अंदर डाल, जो समझ बूझ रखता है, जो धड़कता है तेरे लिए। आमीन। हम खुदावंद में मसरूर नहीं है, इसीलिए हमारे दिल की मुरादें पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल की मुरादें वो हैं जो हमारी मुरादें हैं। जब हम खुदावंद में मसरूर हो जाएंगे तो हमारी मुरादें हमारी नहीं रहेंगी, खुदा की होंगी। जब खुदा की होंगी तो वो डेफिनेटली पूरी होंगी। ये मतलब है इस आयत का। इसको समझने में मुझे 20 साल लगे। मैं खुदा से हमेशा ये कहता हूं कि खुदावंद ये आयत इतनी सादा है और लोग इसको समझना चाहते नहीं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर मैं खुदा के हाथ में अपने आप को दे दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा, खुदा तो मुझे उस तरफ ले जाएगा जहां मैं नहीं जाना चाहता। यूना ने क्या किया था? यूना भागा था, भागा भागा भागा, जहाज में बैठा और कहां का कहां निकल गया। जाना उसने नैनवा था, लेकिन तरसीस के जहाज पे जा बैठा। और फिर क्या हुआ? वहां पे तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा और पहुंचा फिर उठे। मैं हमेशा ये बताता हूं, वो मछली के पेट में था और फिर जब मछली ने ऐसे करके उगला उसको, तो जैसे ही वो उल्टबाजी खा के बाहर निकलिया, उत्थे लिखा सी नैनवा 20 किलोमीटर। उन्हें कहा मैं तो उत्थे ही आ गया जिथे मैं जाना नहीं चाहता। असल में हमारी बरकत वही है जहां खुदा हमें भेजना चाहता है। जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमारी बरकत नहीं है। खुदा को डिसाइड करने दे। मैंने शुरू में बात की थी,
खुदा को डिसाइड करने दे कि वो आपको कहां लेकर जाएगा। मैं एक लंबे अरसे तक यही कहता रहा हूं, खुदावंद मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो कोई अच्छा कलाम सुनाने वाला नहीं हूं। एक लंबे अरसे तक मेरी खुदा से यही बहस रही, खुदावंद मैं तो सही बोलता भी नहीं, मेरा ये है, मेरा ये मसला। मैंने कई फॉल्ट अपने बताए खुदा को। खुदा ने कहा बेटा है तो मेरी नजर से कोई फॉल्ट नहीं, मेरी नजर में तो ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, क्योंकि ये तेरी नाकामी है, इसी में अपनी कुदरत जाहिर कर सकता हूं मैं ये सोचता था खुदा गाने की तरफ मुझे लेके जाएगा, खुदा ने नहीं गान देता। खुदा ने कहा नहीं भाई तू कलाम सुनाना। मैं कहा अच्छा जी। मैं तो समझा था मैं वाजा फड़ के गावांगा। अभी मैं कराची गया हूं, मैंने इसको वासिफ को एक भेजा, उन्होंने कहा नहीं जी ताड़े को वर्शिप सुननी है असी तुहानू इंज नहीं जान देना। मैं कहा ठीक है जी। उन्होंने बाजा वगैरह रख दिया मेरे आगे, मैंने गाना शुरू कर दिया। खैर एक दो गीत मैंने गाए वहां पे, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं आपकी खुशी के लिए गा रहा हूं, खुदा चाहता है कि मैं गाऊं, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि मैं इसमें लीड करूं। खुदा ये चाहता है कि मैं कलाम सुनाऊं जो मेरा कमजोर मीडियम है, जिसमें मैं अपने आप को इजी फील नहीं करता। जिसमें मैं अपने आप को इजी फील करता हूं, खुदा ने कहा है काम नहीं तू करना। जिसमें तू इजी नहीं उसमें मैं तुझे इजी करूंगा और उसी के वसीले से काम करूंगा। आमीन। और जब मैंने इस बात को मान लिया, सरेंडर कर लिया, खुदा ने काम करना शुरू कर दिया। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से हमें इन्विटेशंस हैं, और गुज़िश्ता मंथ में, उससे पिछले महीने में, 10वें 11वें महीने में हम बहुत से शहरों में गए हैं। और आइंदा पहले महीने में जो 2020 का पहला महीना है, उसमें भी बहुत से शहरों में हमने जाना है कलाम सुनाने के लिए, क्योंकि ये खुदा ने फैसला कर लिया है। और खुदा ने अभी अपने लोगों से कलाम भी किया है कि मैं इस मिनिस्ट्री के वसीले से बहुत जबरदस्त काम करने वाला हूं। तो ये हम तो नहीं कर सकते, हम तो ये समझते भी नहीं कि हम कर सकते हैं। इसका मतलब है इसके पीछे खुदा ही है और खुदा ये करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद में जस्ट मसरूर रहें, उसके पास आए और खुदावंद से बात करना शुरू कर दें। कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो है जब मेरा बच्चा आके मुझे लिपटता है बगैर किसी गर्ज के। वो अमेजिंग लम्हात है जब वो सिर्फ ये चाह रहा होता है कि मैं अपने पापा पे जंप मारूं, चिपट जाऊं, और फिर वो मुझे कहता पापा पापा बड़े अच्छे हो। कभी कभी तारीफ करता है। यही हमारा हाल है, कभी कभी हमारे मुंह पर तारीफ के अल्फाज निकलते हैं, वरना हम मायूसी की हालत में खुदा की हज़ूरी में जाते हैं, मायूसी की हालत में बाहर आ जाते। आपने बस ऐसा ही करना है, खुदा से प्यार करें। आमीन। ये मसरूर होना है, खुदा उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और फिर वो आपको दिखाएगा कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। बच्चा तो आगे सिर्फ चिपटता ही है, प्यो ने मोड़िया दे बाल है ना, ऐसे उठाता है, बच्चा खुश हो जाता, बच्चा कहता ओ पापा पापा और ऊपर कहता पुत्र मेरी ऐनी ही बावन। खुदा के बाजुओं के बारे में सोचें। जब हम अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से करते हैं, खुदा हमें अपनी मोहब्बत दिखाता है। वो कलवरी के मंजर को ऐसा खोलता है हमारे ऊपर कि हम उसके हजूर दो जानों होकर रोना शुरू कर देते हैं। खुदावंद तूने मुझ जैसे नापाक शख्स पर इस कदर ज्यादा मोहब्बत निछावर की, तूने इस कदर मुझे प्यार किया। जब मैं गुनाह की कीच के अंदर था, तू मेरे लिए जमीन पर आया, मेरे लिए कुर्बान हो गया, अपना खून मेरे लिए बहा दिया। और फिर हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। दाऊद कहता है मैंने खुदा से एक ही दरखास्त की और मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, उसके जमाल को देखूं। आमीन। फकत एक ही दरखास्त। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि खुदावंद में मसरूर होना क्या है। ज़बूर 37 भी दाऊद ही का मजमूर है। दाऊद बहुत अमीक आदमी है, बड़ा गहरा शख्स है, उसको खुदा की हज़ूरी में बैठना आता है, उसको खुदा के हज़ूर में बैठने की तमीज है। 2020 में आइए हम अपने आप को खुदावंद के पास लाएं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, खुदा आप सबके बारे में आपसे ज्यादा फिक्रमंद है। आप बहुत से बच्चों को जानते हैं, वो बड़ी बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाप काम पे जा रहा है, पुत्र सुता है। बाप बेचारा सुबह सुबह उठ के ठंड में गया, उसने जाके काम किया, वापस आ गया, पुत्र सुता है। या थोड़ा जा उठे, उन्हें मोबाइल देखा, डेड हो गया, चार्जिंग पे लाया, फिर उन्हें व्हाट्सएप किए, फिर सो गया। बेफिक्री। लेकिन उसकी फिक्र किसको है? उसके बाप, क्योंकि उसके बाप को पता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन जब हम खुदावंद में हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को उठाना शुरू कर देते हैं। 2020 में जब आप खुदावंद के पास आएंगे, खुदावंद आपको जिम्मेदार बनाएगा। आप खुशी से काम करने वाले बन जाएंगे। आप अफसुर्दगी से, लाचारी से, आवाजारी से काम नहीं करेंगे, बल्कि आप खुशी से काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खुदावंद ने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है, खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। खुदा चाहता है कि मैं अपने घराने के लिए करूं, खुदा ये चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए करूं, खुदा चाहता है कि मैं अपनी कलीसिया के लिए करूं, खुदा चाहता है कि मैं अपनी मसीह कौम के लिए ये करूं और मैं खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करूं। 2020 में आप अहद कीजिए खुदावंद के साथ, और ये बात इतनी मुश्किल नहीं अगर हम खुदावंद को ऐसा करने दें। जैसे मैंने भी आपको बताया कि उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा फिर मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे, जबकि पहले वो अपने आप को ईमानदारी समझ रहा था। रसूला कह रहा जी यार मैं ताड़ी बड़ी मशहूरी सुनी सी, पतरस साहब मैं ताड़ा सुन के आया सा। पतरस भी शर्मिंदा हो रहा है कि यार वाकई
میں تو بڑی دعا کی تھی. تو یسوع نے سارا ماجرا دیکھ لیا کہ پطرس بھی ٹھیک ہے, صاحب رسول ٹھیک ہے. یسوع نے کہا کیا اگر بھائی جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ. اب اسے سمجھ آئی کہ بھائی میرے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے. اس نے کہا میری بے اعتقادی کا بھی علاج کر دیا. یسوع نے بدرو کو نکال دیا. اور اس کے بعد رسولوں نے بھی جا کے یسوع مسیح سے انویسٹیگیشن کی, کہنے لگے خداوند ہم کیوں نہیں نکال سکے. یسوع نے, میں سمجھتا ہوں, ان کو بھی فخر میں نہیں آنے دیا. یسوع نے کہا یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکلتی, تانوں جے ہور لوڑ ہے دعا دی, اور دعائیا میٹنگ چ بیٹھیا کرو. پترس نے کہا وہ یوحنا سن لیا تو اگر یسوع کہندا نا تسی ٹھیک سو, وہی غلط سی, انہوں نے بفر جانا سی, انہوں نے سب نے غلط کہنے لگ پڑنا سی. جب ان سے معجزہ نہیں بھی ہونا تھا انہوں نے کہنا تہاڈے چ ایمان کوئی نہیں. کئی بار خادم ٹھیک نہیں ہوتا, بندے کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے. کئی بار بندہ ٹھیک نہیں ہوتا, خادم صحیح جگہ پہ کام کر رہا ہوتا. یہ دونوں ملی جلی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خادم ہر بار ایمان میں کھڑا ہوتا ہے اور جو دعا کروانے والا آتا ہے وہ چارہ ہمیشہ ڈگیا ٹٹھیا آتا. نہیں, کئی بار وہ بڑے ایمان میں آتا. جب وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا یسوع کو چھونے کے لیے آئی تو وہ ایمان سے نکلی تھی سر. وہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں تھی, وہ فیتھ کے اندر تھی. اور جو فیتھ کے اندر تھی اس کا بھی ایمان تھا, اور یسوع تو ایمان سے بھرا ہوا تھا, ایمان نکلتا ہی اسی سے. آمین. اور جیسے ہی اس نے یسوع کو چھوا اس کی پوشاک کو سپارک ہوا, بس ٹھیک ہو گئی. 12 برس کا روگ جاتا رہا. اتنی سی بات. اور جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے, میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں, آخری بات کہہ کے بند کروں گا, بڑی غور طلب بات ہے, سنیں اس کو. 2020 میں خادموں کے ہاتھ رکھنے پہ نہ جائیں. خادم سم ٹائم چارج ہے, سم ٹائم چارج نہیں. آپ یسوع کے پاس آئیں, یسوع ہر وقت چارج رہتا ہے. یہ 2020 کا مکاشفہ آپ کے لیے. خادموں کے ہاتھ رکھنے کے لیے انتظار مت کرتے رہیں کہ پائی صاحب ہاتھ رکھن گے, پائی صاحب ہاتھ رکھن گے. ایک بندہ کہندا باہر کھلو کے کہندا فادر جی میرے تے دعا کر دیو. کہندا بیٹا میں اندر بد دعاواں دیتی ہیں. بھئی 3 گھنٹے تسی کی کردے رہے جے بیٹھ, اینڈ دے بھی پادی صاحب کو لین لگی, بھئی 3 گھنٹے یہاں بھی دعا کر لی, بعد جو پادی کو پھر دعا کرا. اس کا مطلب ہے آپ نے 3 گھنٹے کچھ نہیں کیا. آپ کو اپنی دعا پہ یقین نہیں, آپ کو ان دعاؤں کا یقین نہیں جو یہاں کی گئی. اس کے بعد آپ پھر لائن میں آگے لگ گئے. اس پریکٹس سے باہر نکلیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم بہت سے حالات میں گھرے ہوتے ہیں, کئی بار اتنے تھکے ہوتے ہیں, کئی بار ہمیں بھول جاتا ہے, بہت سی چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں, ہم سٹریس میں ہوتے ہیں, پریشر کے اندر ہوتے ہیں, بہت سی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خادموں سے دعا نہ کرائیں, لیکن اس کو پریفرنس نہ دیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نجات دہندہ ہے, میرے پاس یسوع ہے, اور میں نے جب بھی اس کو چھونا ہے قوت اس میں سے نکلنی ہے. میں آپ کو دلیری سے کہنا چاہتا ہوں, میرے اندر سے ہر وقت قوت نہیں نکلتی, یسوع کے اندر سے ہر وقت قوت نکلتی ہے. اور اگر آپ یسوع کو ایمان سے چھوئیں گے آپ کی لائف میں معجزہ آ جائے گا. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. آئیے 2020 میں ہم خداوند کے نام کو جلال دینا شروع کریں. اے خداوند, میں کئی بار ناراض ہوا کہ پادری صاحب نے وزٹ نہیں کیا, پادری صاحب نے مجھے فون نہیں کیا, ایسا ہوا, بہت سی ناراضگیاں میرے دل میں رہی. لیکن خداوند اس سارے معاملے کو لے کر میں نے تیری بھی انسلٹ کی, کیونکہ میں نے تجھ سے زیادہ خادم کو عزت دے دی. میں نے تجھ سے زیادہ خادم کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. میں بار بار خادم کو فون کرتی رہی یا کرتا رہا کہ آپ آئیں, لیکن میں نے تیرے حضور چھو کے فریاد نہ کی. اے خداوند مجھے برکت دے. سن 2020 میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند مجھے توکل کرنا سکھا, میں تجھ پر بھروسہ کر سکوں, میں تیرا یقین کر سکوں کہ تو مجھے چھڑا سکتا ہے, تو مجھے بچا سکتا ہے. اگر ابھی تک آپ خداوند سے دور ہیں تو میں آپ کو آج کال دینا چاہتا ہوں. 2020 کے آغاز ہی میں اپنی لائف خداوند کو دے دیجئے اور اس میں مسرور ہو جائیے. یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیے, پاک ہو جائیے, اور اس آسمانی خوشی کا مزہ چکھ لیجئے جو روح القدس کے وسیلہ سے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی اور آپ کی مرضی ایک ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سرنڈر کریں. آج رات اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کر دیجئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بلند آواز میں دعا کریں, اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں. اے آسمانی باپ, میں اپنے آپ کو آج تیرے حضور رکھتا ہوں. میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ زمین پر میرے جتنے بھی سال باقی ہیں خداوند میں وفادار رہ سکوں, میں قائم رہ سکوں, اور خداوند میں اپنی زندگی کے کسی بھی وقت میں تجھے شرمندہ نہ کروں. خداوند میں خود سے ایسا نہیں کر سکتا, مجھے توفیق دے, مجھے قوت دے, مجھے زور دے, تاکہ میں اپنی زندگی کے باقی ماندہ تمام سالوں میں خداوند تیری خدمت کرتا رہوں, میرا گھرانہ تیری خدمت کرتا رہے. میں یہ نہیں جانتا کہ زمین پر میرے کتنے سال باقی ہیں, 5 سال ہیں, 10 سال ہیں, 15 ہیں, 2 ہیں, مجھے یہ نہیں پتا. یہ راز تیرے پاس ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, مجھے توکل کرنا سکھا, تاکہ خداوند میں تیرے سائن اینڈ ونڈرز کو اپنی لائف میں دیکھ سکوں, تاکہ تیری قدرت کو دیکھ سکوں, تاکہ تیرے جلال کو دیکھ سکوں. توفیق دے خداوند کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو
शादमान करने की कोशिश ना करूं, बल्कि मेरी शादमानी तुझसे आए। ओ खुदावंद, तेरी शादमानी मेरी पनाहगाह है। मैं तेरी सताइश करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम को जलाल देता हूं, तुझे मुबारक कहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।